अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। उस्मानिया हॉस्पिटल में लापरवाही की हद ख़त्म हो चुकी है। जिंदे पेशेंट्स को मुर्दा करार दिया जा रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज को ले जाना है तो बस समझ लीजिए इनको अल्लाह ही वहाँ से बचाकर वापस लाए। ये लापरवाही अब कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ही हॉस्पिटल ऐसे ही है। कभी तो उस्मानिया दवाखाने का दौरा कीजिए एमपी साहब, क्योंकि आप पुराने शहर के वोट लेते हो और नए शहर के वोट आपको लोग डालते हैं। इलेक्शन में आते हो और गायब हो जाते हो। कभी तो आप जाइए, जाके देखिए कि ये गरीबों का उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में क्या हाल हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि गरीबों का इलाज किस हाल में हो रहा है और किस हद तक गरीब परेशान है। आपको तो कभी फुर्सत ही नहीं है एमपी साहब। वाह हेल्थ मिनिस्टर, वाह रे वाह केसीआर वाह। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 बजे जी मैं आज आई, दिन में 4 बजे आई। पहले तो सुबह में बोले कि रात में 1:30 बजे रात को मेरे वालदा को हाँ डेथ करार दे दी। हाँ डेथ करार दे दी तो हम लोग को फोन आया मेरे को सुबह में 6 बजे से। हाँ तो मैं परेशान हो गए, तुम्हारे वहाँ कैसे है तुम्हारे पेशेंट? वो बोले तो हम लोग बोले अच्छे हैं। कब देखे थे? बोले तो हम लोग बोले शाम में खाना खिला के करके हम लोग आए बोल के बोले। हाँ बोले तो बोले नहीं उनका डेथ हो गया, हाँ ले लो। हाँ तो हम परेशान होकर हम आके पूछे तो क्या है, नहीं आके देखे हम पहले। हाँ। तो हमारे पेशेंट अच्छे हैं, बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से। आपके क्या होना, पेशेंट क्या होना आपके? मेरे वालदा है वो। इनके माँ हैं। तो ये बहन जो है पिछले 4 दिनों से अपनी माँ को दिन रात बचाने की कोशिश में लगी हुई है और एक गुहार लगा रही है मदद की, तो ताकि कोई आ जाए और हेल्प करे। मगर हर वो टाइम ये बहन को बेबसी और मजबूरी की हालत में नाउमीदी हासिल होती है। और हम जैसे एक मीडिया पर्सन्स और हम जैसे NGOs इनको मदद करते हैं। और ये हैदराबाद मीडिया एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन वाले जो पिछले पूरे भाइयों लोग मिलके ये बहन की खिदमत में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अफसोस है इस बहन, देखिए ये बहन हैदराबाद में जब भी इलेक्शंस आते तो हमारे इज़्ज़तदार पर्दा नशीन हमारी माँ और बहनें के नारे लगते। मगर अब ये वक्त था हमारी पर्दा नशीन और इज़्ज़तदार माँ और बहनों की तकलीफ में ठहरने का। मगर अब ऐसा देखा जाता है हम ये बहना अकबर साहब को हम खुद ही 8 वोट डाले, लेकिन हम 1 रुपया नहीं लिए। हम 8 वोट डाले लेकिन हमारा कुछ हासिल नहीं हुआ। हम फोन भी करे, हमारा फोन कट करे। हम अवेसी हॉस्पिटल के वास्ते भी हम फोन करे। हम बोले अवेसी साहब को कि मैं पैरा पड़ती हूँ, अवेसी साहब आपके अवेसी हॉस्पिटल में मेरे वालदा को एडमिशन कराइए। बोले तो फोन कट कर दिए थे मेरे को, हमारे वालदा को एडमिशन नहीं दिले। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं हम ये दवाखाना खो रहे, हम वो दवाखाना खो रहे बोल के आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग दवाखाना खो रहे, लेकिन हम जैसा गरीबों के वास्ते नहीं खो रहे वो दवा। बराबर, बिल्कुल सही बात। तो देखने और समझने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तहे दिल से मैं सभी फॉलोवर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस पेशेंट के लिए दुआएं दी और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं दी। उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और जल्द से जल्द हम ये परेशानी से हम सबको निजात मिल जाओ बोलकर आप लोग दुआएं करें इंशाअल्लाह। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर,
हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।